डॉक्टर साहब चूंकि इनको कहीं भी घुटने में दर्द नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये टांग जितनी मर्जी उठा सकते हैं। आपने अपनी तबीयत के लिहाज से जितना आपके लिए आसान होगा, चाहे आप इतना उठा के दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, इतना रोक के रखें 3 सेकंड, फिर नीचे चले जाएं। शुरुआत है, 3 सेकंड नहीं रोका जा सकता, आप 1 सेकंड रोक के नीचे चले जाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने कोशिश रखनी है जितनी ये टांग फोल्ड होगी उतनी ये टांग ऊपर उठेगी, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि थाई के मसल इससे टाइट हो रहे हैं, जिसको पट कहते हैं ना, पट के मसल इससे टाइट हो रहे हैं, घुटने को सपोर्ट मिल रही है, घुटने के आसपास के पट्टे मजबूत होंगे, आपकी दर्द की शिद्दत भी कम होगी। और ये एक्सरसाइज आपने दोनों टांगों पे करनी है, राइट पे भी करनी है, लेफ्ट पे भी करनी है। इसके बाद जो वर्जिश है इसको हील स्लाइड कहते हैं। लेट के कंफर्टेबल पोजीशन में आपने अपने पंजे को खींच के एड़ी बेड के साथ टकरानी चाहिए, और आपने इसको खींच के फोल्ड करना है, जितना फोल्ड कर सकें, बहुत ज्यादा दबा के नहीं करना ताकि एड़ी पे जख्म ना हो जाए। आराम आराम से जितना फोल्ड कर सकते हैं आप फोल्ड करेंगे, फिर सीधा करेंगे। स्लो एक्सरसाइज करनी है ये, इससे आपके सामने हिप फ्लेक्सर के मसल भी एक्टिवेट होंगे और आपकी नी की मोबिलिटी में भी फर्क पड़ेगा। सेम ये एक्सरसाइज भी आपने दोनों टांगों पे करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने एक साइड पे करवट ले लेनी है, नीचे वाली जो लेग होगी उसको हल्का सा फोल्ड कर लेना है, और ऊपर वाली लेग को आपने थोड़ा सा ऊपर उठाना है, फिर नीचे लेके जाना है। और इसमें भी वही फॉर्मूला है कि जब ऊपर उठेगा 30 सेकंड आपने रोक के रखना है, फिर आराम से आपने टांग को नीचे कर लेना है। दर्द नहीं होनी चाहिए, अकड़ाव बढ़ना नहीं चाहिए। ये वर्जिश के अंदर होगा ये कि चूंकि जिस्म में शुरू में आदत नहीं होती, मुश्किल जरूर होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत होना शुरू हो जाएगी। तो आपने 3-3 सेकंड को होल्ड के साथ ये वर्जिश दोनों तरफ करनी है, उस साइड पे करवट लेके भी करनी है, इस साइड पे लेके करवट भी करनी है, ताकि दोनों टांगों के मसल्स में बराबर मजबूती। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने इस पोजीशन में लेटना है कि आपके दोनों घुटने कंधे जितने चौड़ी पोजीशन में होने चाहिए, जुड़े ना हो, बीच में थोड़ा सा यानी कि फासला हो, पांव हल्के से खुले हो, ताकि ये बिल्कुल आपका बैलेंस बेहतर रहे। अब इस पोजीशन में आपने करना ये है कि आपने घुटने हल्के से फोल्ड रख के हिप उठाना है ऊपर, जितना आप उठा सकते हैं आराम से। अब इसमें आपके हिप के मसल टाइट होने चाहिए, ढीले मसल होंगे तो इसका मतलब आप वर्जिश ठीक नहीं कर रहे। ऊपर आए हैं, 3 सेकंड रोके हैं, फिर नीचे कर लिए, फिर ऊपर उठे हैं, 3 सेकंड रोके हैं, फिर आपने नीचे कर लिया। इस एक्सरसाइज को हिप थ्रस्ट कहते हैं। इसमें आपके हिप के मसल भी मजबूत होंगे, आपकी थाई के मसल भी मजबूत होंगे, और आपके घुटने की दर्द आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए एक अदद बॉल। ये आम बॉल मार्केट से मिल जाता है, बच्चों के खेलने वाला बॉल होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी किस्म का तकिया या कोई रोलर वगैरह, फोम रोलर वगैरह भी रख सकते हैं। आपने करना ये है कि अपने घुटने के नीचे बॉल रखना है, और इस बॉल में आपने करना ये कि आपके हील बेड से उठनी नहीं चाहिए, हील जमीन पे रहेगी। इस पोजीशन में अपने घुटने से नीचे को जोर लगाएंगे ताकि आपके पट के मसल्स टाइट हो, अकड़े। 3 सेकंड तक रोक के रखेंगे, फिर सीधा कर लेंगे। देखने में बड़ी सिंपल एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन इसमें बाकायदा जोर लगता है। आपने इसी तरह करना है, रखा वजन, इसको नीचे को दबाना है, चपनी से नीचे को दबाना है, आपके हिप के मसल एक्टिवेट होंगे, आपके पट के मसल एक्टिवेट होंगे। दोनों टांगों पे ये वर्जिश करनी है और 3-3 सेकंड के होल्ड के साथ करनी है। नेक्स्ट के लिए आपने दोनों घुटनों के दरमियान में इस बॉल को रख देना है और अंदर को दबाना है। इस दबाने से आपकी थाई के अंदर वाले मसल्स में मजबूती आएगी और आपकी घुटनों को सपोर्ट मिलेगी, ताकि दर्द की शिद्दत में कमी आए। 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है, फिर 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने कंफर्टेबल पोजीशन में कुर्सी पे बैठे हैं, और इसमें आपने अपनी टांग को बिल्कुल इस तरह सीधा करना है, सिंगल लेग को ऐसे सीधा करना है, और आपका पंजा थोड़ा सा या तो न्यूट्रल रहे यानी कि सीधा रहे, या हल्का सा अपनी तरफ खींच लेना है आपने। और इसमें आपकी थाई के मसल्स एक्टिवेट होते हैं, इसको सीटेड लेग एक्सटेंशन कहते हैं इस एक्सरसाइज को। और ये एक्सरसाइज भी टांग सीधी की, 3 सेकंड तक रोका, फिर नीचे की, और दोनों टांगों पे आपने बराबर ही एक्सरसाइज करनी है। हर वर्जिश के लिए जो रूल है वो ये है कि आपने हर एक्सरसाइज को दिन में 2 दफा करना है, और एक टाइम में 10 से 15 दफा करना है। अब ये जिस तरह ये कर रहे हैं, अगर इनसे 10 नहीं हो रही तो ये 3 कर लें, 4 कर लें, 6 कर लें, जितना ही कर सकते हैं। उसके बाद सांस लें, फिर दोबारा रिपीट करें, फिर सांस लें, फिर दोबारा रिपीट करें, लेकिन एक टाइम में 10 से 15 करनी है और सुबह शाम करनी है। किसी भी वर्जिश में आपको दर्द नहीं होनी चाहिए। कुछ दिन से खलियां जरूर पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आता है डाइट का। खुराक आपकी जितनी प्योर होगी उतना ही आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी और आपका रिकवरी रेट बेहतरी की तरफ आएगा। उसके लिए डाइट के हवाले से मैं तफसीलन वीडियोस मल्टीपल बना चुका हूं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए क्या आपको डाइट लेनी चाहिए। यहां हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, आप अभी जाएं नीचे लिंक पे क्लिक करें, वो वीडियो लाजमी देख लें, ताकि आपको पता हो कि खुराक में क्या क्या चीजें आप ऐड करेंगे, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस बेहतरी की तरफ आएगा।
नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने कौन से ऐसे एहतियात को फॉलो करना है जिसकी वजह से आपकी एक तो रिकवरी भी बेहतर रहे और री इंजरी के चांसेस भी कम से कम हो। उसमें सबसे पहले नंबर पे बारी आती है जूतों की। कोशिश करें कि जिनको भी घुटनों का मसला है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो हमेशा के लिए सख्त जूते पहनना या नंगे पांव चलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आपने कोशिश रखनी है कि स्केचर्स के जूते पहने। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि चप्पल भी स्केचर की पहने और बूट भी स्केचर्स के पहने, जो जोगर्स जो होते हैं स्केचर्स के पहने। इसमें होता यह है कि मेडिकेटेड शूज से आपके पाँव की आर्च को सपोर्ट मिलती है, आपके पाँव को सपोर्ट मिलती है और जमीन के साथ जो सबसे पहले चीज टकराती है आपके पाँव होते हैं। पाँव का बैलेंस ठीक होगा, सारी बॉडी का बैलेंस बेहतर रहेगा। अगर आप स्केचर्स नहीं पहन सकते तो कोशिश करें किसी भी ब्रांड के मेडिकेटेड जूते पहने, क्योंकि मेडिकेटेड जूतों से ही आपके पाँव की सपोर्ट रहेगी और आपकी पेन कम से कम रहेगी। इसके बाद दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि जब भी ज्यादा देर बैठे रहते हैं तो बैठ के फौरन उठेंगे तो घुटने के अंदर प्रेशर पड़ेगा, घुटने में पेन भी होगी। तो आपने कोशिश रखनी है कि बैठ के उठते हुए आपने सबसे पहले अपनी बॉडी को तैयार करना है, वार्म अप करना है, क्योंकि आपके घुटने अब उतने मजबूत नहीं रहे कि आप फौरी तौर पे कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आसान सा हल है कि आपने बैठने उठने से पहले हल्का से ऐसे घुटनों को हिला लेना है, सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहा, ये आपने घुटनों को हिलाया है। इसके बाद आपने आराम से खड़े हो जाना हाथों पे वजन डाल के। इससे होगा ये कि आपके घुटनों के ऊपर अचानक से जोर नहीं पड़ेगा, अचानक से दर्द होगी तो अंदर सूजन भी हो सकती है। तो आपने अचानक से जिस्म के ऊपर जोर डालना ही नहीं है, आपने आराम से वजन डाला फिर आप चले। नेक्स्ट गलती लोग ये करते हैं कि घुटने के ऊपर नी कैप जो चढ़ाते हैं वो ऐसा चढ़ाते हैं जिससे सारे घुटने के ऊपर प्रेशर रहता है। जो आम नी कैप होते हैं सारे घुटने के ऊपर बराबर प्रेशर रहता है। इस प्रेशर की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में कमी रहती है और आपको वक्ती सपोर्ट तो मिल जाती है लेकिन घुटने में मसला आपका बढ़ जाता है। तो आपको चाहिए कि आप ऐसी सपोर्ट लें जिसके अंदर आपका ये जो चपनी है, जो पटेला है, ये खाली रहे। इसको पटेला स्पोर्ट भी कहते हैं, मार्केट से मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, आप किसी भी करीबी स्टोर से ये पटेला स्पोर्ट ले सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपकी चपनी आजाद रहेगी और घुटने के ऊपर प्रेशर कम से कम रहेगा। और सबसे जरूरी चीज वो ये है कि सोते हुए अगर तो आप करवट की पोजीशन में सोएंगे तो आपके दोनों घुटनों के दरमियान कोई चीज होनी चाहिए। अगर तो दोनों घुटने आपस में टकराएंगे तो स्वेलिंग होगी। तो आपने कोशिश रखनी है सोते हुए ये एहतियात जरूर अपनाएं कि दोनों घुटनों के दरमियान को तकिया रख लें। अगर कोई तकिया घुटनों के दरमियान मौजूद होगा तो आपके हिप का बैलेंस भी बेहतर होगा, घुटने आपस में टकराएंगे भी नहीं, तो आपकी तबीयत बेहतर रहेगी। तो ये आखिरी एहतियात था, कोशिश रखें कि दोनों घुटनों के दरमियान में तकिया लाजमी रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इसके साथ साथ वो मरीज जो हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उसके लिए जो नंबर है वो मैं ये नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, 0333448079 इसके अलावा वो लोग जो ये प्रोडक्ट्स जो मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं वो लेना चाहते हैं, उसे परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए मैं दूसरी तरफ ये नंबर दे रहा हूं। अब गलती ये नहीं करनी कि आपने प्रोडक्ट वाले नंबर पे अपॉइंटमेंट ले रहे हो या अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे आप प्रोडक्ट मांग रहे हो, क्योंकि ये दोनों एक अलग अलग डोमेन है। ये जहां से आपने प्रोडक्ट लेने हैं उनका नंबर मैं इधर दे रहा हूं और जो हमारी अपॉइंटमेंट का नंबर है वो मैं इस साइड पे दे रहा हूं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी और इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग ऑपरेशन से, सर्जरी से बच के अपनी पेन को बेहतर बना सके। मेरा नाम है सलमान फिरोज, अपना खास ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।